डोमिनिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया ताकि हम बिशप पतरस के मुतालिक आपसे कुछ सवालात कर सकें। बिशप पतरस की जो सालगिरह है वो 29 जुलाई को है इस साल। तो हमने ये सोचा कि जो बिशप पतरस के जानने वाले लोग हैं या जिनकी ज़िंदगियों के पे बिशप पतरस का बहुत इम्पैक्ट है, उनसे उनकी ज़िंदगी के मुतालिक जानें। तो आप हमें ये बताएँ कि आप बिशप पतरस को कैसे जानते हैं और आप उनके साथ तजुर्बा कैसा रहा? बहुत शुक्रिया नईम साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अजीम इंसान को याद करने के लिए एक बड़ा अच्छा और खुदाई काम शुरू किया है। ये खुदा आपको बहुत बरकत दे। जनाब, मेरा उनसे पहली मुलाकात 1981 में हुई थी और वो रहीम यार खान में। मैं वहाँ ऐसे ही किसी काम के लिए गया हुआ था और मुझे साबिक डोमिनिकन प्रीस्ट फादर जोसेफ रफीक साहब वहाँ उनसे मिलवाने के लिए ले गए। मैंने अभी बीए अपनी ख़त्म की थी और अभी सोच रहा था कि मैं नेक्स्ट क्या करूं। जी। तो बिशप साहब ने मुझे कहा कि आप रावलपिंडी क्यों नहीं चले जाते, वहाँ पे एक अदारा है जो रिसर्च का काम करता है, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ रिकमेंड कर देता हूँ। तो मैंने घर आया, मैंने अपने वालिद साहब से मशवरा किया। तो मेरे अब्बा जी कहते हैं कि बंदा तो ठीक है, कोई सही गाली दसेगा। तो अभी उस वक्त वो बिशप साहब नहीं थे, उस वक्त अभी प्रीस्ट थे। तो खैर, आप शॉर्ट पूरी स्टोरी का ये है कि मैं उनके कहने पे स्टडी सेंटर चला गया और मैंने स्टडी सेंटर में 17 साल काम किया। और सिर्फ ये, जब मैं वहाँ गया तो मैंने सिर्फ सिंपल बीए किया हुआ था, लेकिन वहाँ रहते हुए मैंने 3 मास्टर्स डिग्री की, सोशियोलॉजी में, फिलॉसफी में और थियोलॉजी में। और मैं ये समझता हूँ कि मैं आज जो हूँ उसमें बिशप पतरस साहब ने बहुत बुनियादी किरदार अदा किया। ख़ास तौर पे इस लाइन पे लगाने के लिए इल्म अदब से वो खुद लगाव रखते थे और रिसर्च से, और इसी हवाले से उन्होंने मुझे वहाँ रिकमेंड किया। तो मैं उनका इस हवाले से बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत अच्छी रहनुमाई की कि मैं वहाँ फिर 17 साल क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में रहा। मुझे ये बताएं कि उनका विजन क्या था जब वो आम लोगों से मिलते थे, तो वो अपनी डायसिस को या पाकिस्तान के मसीहों को किस सतह पर कैसे देखना चाहते थे? ये बल्कि मेरा ख्याल उनकी जिंदगी का जो मकसद था, जब वो बिशप भी बन गए उसके बाद, कि जो आमतौल मोमिनीन है, जिसे हम लेटी कहते हैं, वो हमेशा कहते थे कि वो लेटी को कलीसिया में ऐसे ही देखना चाहते हैं, ऐसे ही इम्पावर्ड देखना चाहते हैं जैसे हमारे कलीसिया के दूसरे लीडर हैं। और इसीलिए उन्होंने जो अपनी सारी जो उन्होंने अपनी काविशें जो थी, अपना फोकस वो लेटी की एम्पावरमेंट और एजुकेशन पे, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने इस काम के लिए, शायद आपको याद हो, एक बहुत मशहूर प्रोग्राम होता था जिसे सॉल्ट कहते थे, सोशल अवेयरनेस एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो उसमें उनके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उसमें बिशप लैरी सल्डाना साहब, मोहतरम हरीश मैसी साहब और बिशप पतरस साहब, और फिर और लोग भी थे जिन्होंने इसको आगे पुश किया कि वो लोगों को ट्रेनिंग दे। और ख़ास तौर पे उन्होंने इस तरह के जो ले एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे थियोलॉजी के हवाले से और कल्चर को समझने के हवाले से, उन्होंने लोगों को इस तरह बहुत, हर बंदे को, बल्कि हम मजाक भी करते हैं, एक ट्रेनिंग थी उसे हम कहते हैं जूबी ट्रेनिंग। ये जो जूबी ट्रेनिंग है, ये बिशप पतरस साहब ने शुरू की कि बहुत सारे उन्होंने नौजवानों को फिलीपींस भेजना शुरू किया। उधर भी उनकी खास विजन थी कि क्योंकि फिलीपींस हमारे पाकिस्तानी माशरे के ज़्यादा करीब है, तो वहाँ जो हम स्टडीज़ करेंगे वो हमारे लिए, हमारे माहौल के लिए, हमारे इलाके के लिए ज़्यादा मुफीद होंगी, रेलेवेंट होंगी, और इससे कलीसिया को मज़ीद तरक्की मिलेगी। और अगर आप आज देखें, जो अमंग द लेमैन जितने भी पाकिस्तान में, अगर आप उनसे बात करें तो वो यकीनन ये कहेंगे कि बिशप पतरस साहब का उनकी ज़िंदगी पे बहुत ही अहम एक असर था, एक रहनुमाई थी और एक प्यार भी था जो इन लोगों के साथ करते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं बहुत से लोगों के इंटरव्यू कर रहा हूँ आजकल,
تو لوگ بشپ پطرس کی سادگی اور درویشی پر کا بہت ذکر کرتے ہیں. تو آپ ان کی درویشی کے متعلق کچھ کہیں گے؟ یقیناً میرے خیال میں بشپ صاحب سب سے پہلے درویش تو وہ تھے، لیکن میں کہوں گا کہ ہی واز مین آف فیتھ، ہی واز مین آف پریئر، ہی واز مین آف ڈیڈیکیشن، ہی واز مین آف لائلٹی. ان میں لائلٹی مطلب بہت زیادہ بدرجہ اتم تھی، اور جن کے ساتھ وہ لگ جاتے تھے وہ پھر ان کو چاہتے تھے کہ وہ کسی مقام تک انہیں پہنچائے. باقی ان کے دل میں غریبوں کا درد ہمیشہ تھا. یہ ان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جسے ہم کہتے ہیں آپشن فار دا پور. آپشن فار دا پور ہے وہ بشپ پطرس کے اندر بدرجہ اتم، اور جہاں کہیں وہ کسی بندے کو مشکل میں دیکھتے تھے، ضرورت مند دیکھتے تھے، اور وہ صرف وہ چیریٹی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، ان کی جو سیلف ریسپیکٹ وہ بحال ہو، ان کا جو اندر کا وشواس ہے وہ بڑھے، اور وہ اپنے آپ میں ایک سیلف ریسپیکٹ قائم کر سکے. تو وہ درویش بھی تھے لیکن وہ دانا بھی تھے. وہ کلچر کے بہت بڑے اسکالر تھے. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں پنجابی کلچر کے وہ پائنیئرز میں تھے جنہوں نے اسٹڈی کی. 3 کتابیں ہیں، 3 کی پبلیکیشنز ہیں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس نے کبھی پنجابی کلچر پہ کام کرنا ہے اگر وہ ان 3 کتابوں کو پڑھے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ان میں ان کی جو پہلی تصنیف تھی وہ بلکہ ہمارے المشیر میں کرسچن اسٹڈی سینٹر میں ہی پبلش ہوئی تھی کہ دا کانسیپٹ آف برادری ان پنجابی کلچر. بہت خوبصورت ان کی ریسرچ تھی. دوسرا تھا کمیونٹی ویئر تھیولوجی از میڈ، اور تھرڈ ان کی کتاب تھی خاندانی زندگی. بلکہ اکثر ہم مذاق بھی کرتے تھے کہ دیکھو بشپ صاحب نے شادی نہیں کی لیکن خاندانی زندگی کے اوپر انہوں نے اتنی خوبصورت ان کی جو آبزرویشنز تھی کہ کیسے شادی شدہ لوگ جو ہیں، شادی شدہ جوڑے جو ہیں، وہ کیسے اپنی خاندانی زندگی کو مضبوط کر سکتے ہیں. یہ ان کی بہت خوبصورت کتاب تھی اور بہت لوگوں نے اس سے استفادہ کیا. جس زمانے میں میری شادی میں نے بھی وہ کتاب پڑھی، بلکہ وہ جیسے وہ مولوی صاحب کہتے تھے نا کہ آپ قرآن بیٹیوں کو جہیز میں دیں، تو ہم کہتے تھے کہ آپ یہ کتاب جو خاندانی زندگی پہ ہے بشپ پطرس کی، یہ آپ بیٹیوں کو جہیز میں دیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. امید ہے کہ ہم اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. خدا حافظ. تھینک یو.